विनर्स कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। अभी का टॉपिक है सिख गुरु। तो चलिए समय बर्बाद न करते हम लोग शुरू करते हैं। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी को जाता है। तो ये सिखों के प्रथम गुरु हुए गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है। और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इन्होंने संगत और पंगत दो दो चीजें स्टार्ट की थी। संगत का मतलब होता है धर्मशाला वगैरह, और पंगत हो गया लंगर, जिसमें लोग सहभागी भोजनालय बनाते हैं। और ये दोनों इनके लिए एक संस्था का कार्य, इनके अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य करता था। फिर 1538 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था, और इन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू किए गए लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बना दिया। साथ ही साथ इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इसके बाद तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी हिंदुओं से पृथक दिखने के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे शादी विवाह के लिए लवन या लवनी प्रथा को शुरुआत की। गोविंदवाल में अकबर इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया था, और इनकी बेटी बीबी भानु को कई गांव दान में दिए थे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत नियुक्त किया। इसके बाद सिखों के चौथे गुरु हुए बीबी भानु के पति गुरु रामदास। ठीक है। गुरु रामदास जो थे बीबी भानु के पति थे, और अकबर द्वारा दान में मिले 500 बीघा जमीन से इन्होंने अमृतसर जलाशय की शुरुआत की, और उसी के आसपास के नगर को बाद में अमृतसर का नाम दिया गया। इन्होंने अपने तृतीय पुत्र अर्जुन को गुरु बनाया, और गुरु पद को पैतृक बना दिया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ये जो साधु धर्मात्मा का जो चोला था उन्होंने हटा के राजसी वस्त्र को धारण किया था, और हरमंदिर साहब की स्थापना भी इन्होंने की थी। साथ ही साथ गुरुवाणी या कहें कि आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। 1606 में अमीर खुसरो की सहायता के लिए जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया।
इसके बाद छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में परिवर्तित किया और अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन की स्थापना की। ये अपने दरबार में नगाड़े वगैरह बजाते, नगाड़ों की शुरुआत कराई थी और साथ ही साथ अमृतसर की किलेबंदी भी इन्होंने की थी। इसके सातवें गुरु थे गुरु हर राय। गुरु हर राय से इन्होंने दारा सिखों को अपना आशीर्वाद दिया था। उसके बाद आठवां गुरु हरकिशन। चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और गुरु पद के बारे में समझाने के लिए इन्हें औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा था। उसके बाद 9वें गुरु पे आते हैं हम लोग। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण इन्हें औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। उसके बाद आते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और इन्होंने सिखों को, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था और इनकी कार्यस्थली आनंदपुर साहिब था। नहीं, इनका निवास स्थान में आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली इनका पावोता था। इन्होंने अपने को सच्चा पातशाह घोषित किया था और इन्होंने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की थी। ककार में होता है केस, क से पहला हो गया केस, दूसरा हो गया कंधा, तीसरा हो गया कृपाण, चौथा हो गया कच्छा और पांचवा हो गया और पांचवा था कड़ा। इन्होंने सिखों से अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने के लिए कहा था और साथ ही साथ गुरु अर्जुन देव द्वारा बनाए गए आदि ग्रंथ को इन्होंने आधुनिक रूप दिया था और आदि ग्रंथ में गुरु लोगों के वचनों के अलावा कबीर, नामदेव और रैदास के रचनाएं भी संकलित है उसमें और गुरु पद को इन्होंने ही समाप्त कर दिया था और गुरु वाणी को ही आगे सिखों के मार्गदर्शन के लिए इन्होंने बता दिया था और इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। बस यही थे 10 सिख गुरु। उसके बाद सिखों का प्रतिनिधित्व बंदा बहादुर ने किया था और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल में हम सिख और अंग्रेज युद्ध के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ लास्ट के कहां से कहां तक उनका शासन रहा ये भी आप लोग को बताएंगे। और प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि उसमें रोज अच्छे टेस्ट वगैरह भी डाला जाता है, उसका भी आप लोग लाभ लें। धन्यवाद।